हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हमने कार्यपालिका जैसे राज्य की कार्यपालिका शुरू किया था, मुख्यमंत्री चैप्टर पढ़ा था। तो अब मुख्यमंत्री के बाद राज्यपाल पढ़ते हैं। आज हम देखेंगे राज्यपाल होता क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, इनका कार्यकाल क्या होता है, इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए, और राज्यपाल का वेतन कितना होता है, राज्यपाल पद की शर्तें क्या होती हैं, राज्यपाल पद की अर्हता क्या होती है, और ये राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति कैसे राज्यपाल में निहित होती है। तो आइए सब कुछ पढ़ेंगे, ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे। चैनल पे नए हैं आप तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। देखिए चलिए शुरू करते हैं। राज्यपाल, देखिए पहली बात, अनुच्छेद में संविधान में राज्यपाल के पद को, राज्यपाल के पद को 153 अनुच्छेद में, ठीक है, अनुच्छेद 153 में ये बताया गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। 153 में ये बताया गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, सभी राज्यों के एक राज्यपाल होंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि दो राज्यों के एक राज्यपाल नहीं हो सकते हैं, ये तो है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन ये भी है उसके साथ में कि दो राज्यों के एक राज्यपाल हो सकते हैं, ठीक है। तो 153 अनुच्छेद ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये भी है कि दो राज्यों के एक राज्यपाल हो सकते हैं। तो देखिए नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, जो इनका चुनाव जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री के जैसे चुनाव होते हैं, वैसी कोई भी प्रक्रिया राज्यपाल के चुनाव में नहीं होती है। राज्यपाल का चुनाव होता ही नहीं है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, समझ रहे हैं आप। राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति करते हैं, समझ रहे हैं। राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि राज्यपाल की नियुक्ति मतलब कोई भी राज्यपाल किसी को भी बना देंगे, जो राष्ट्रपति हैं वो किसी को भी राज्यपाल बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। जिसकी केंद्र में सरकार होती है, केंद्र में जो मंत्रिमंडल होता है, उस मंत्रिमंडल की सलाह पर सिफारिश से, जिसकी सिफारिश करता है मंत्रिमंडल, उसी को राज्यपाल बनाया जाता है, और वो राज्यपाल नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, अनुच्छेद 153 के तहत सभी राज्यों के एक राज्यपाल होंगे, अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, इनकी नियुक्ति होती है। ये दो टॉपिक आप समझ गए। देखिए और उसके बाद इनके निर्वाचन क्यों नहीं होता है, इस पर भी एक बहस हुई, इनका निर्वाचन होता क्यों नहीं है। दरअसल बात ये है, जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री, ठीक है, जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य की सरकार का मुखिया होता है, राज्य की सरकार का, ठीक है। और जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल जो होता है वो राज्य का मुखिया होता है, समझ रहे हैं आप, राज्य का मुखिया। देखिए जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य में जिसकी सरकार होती है उसका मुखिया होता है, लेकिन जो राज्यपाल होता है वो राज्य की सरकार का मुखिया होता है। तो ये दोनों लोग मिल करके, आपस में दोनों लोग मिल करके सरकार का संचालन करते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम पर होते हैं, उनको संचालन भले ही मुख्यमंत्री करे। तो ये दोनों आपस में मिलकर सरकार का संचालन करते हैं। अब मुख्यमंत्री किसी पार्टी से चुनाव से जीते, उसके बाद राज्यपाल का भी चुनाव हुआ, तो अगर चुनाव होता तो ये दोनों आपस में क्या होते, लड़ाई करते। ये कहते ये काम होना चाहिए, ये कहते ये काम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये मतलब इसलिए राज्यपाल का चुनाव नहीं किया जाता। और भी इसकी कई नियम, ये फिर ज्यादा राजनीतिक बन जाएंगे दोनों राजनीतिक पार्टियां, और ये राज्यपाल जो होता है वो हमेशा विपक्ष का होता है। और जब मुख्यमंत्री जिसकी सरकार रहेगी राज्य में, अगर उसका मुख्यमंत्री रहेगा, तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए, राज्यपाल के निर्वाचन के लिए भी वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा। और अगर उसका कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, जो मुख्यमंत्री है, जो जिसकी सत्ता रहती है उसका चुनाव लड़ेगा, तो वो जैसी बात है जीतेगा, तो राज्यपाल भी उसी पार्टी हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा है कि राज्यपाल का जो चुनाव है वो नहीं करवाया जाता है, समझ रहे हैं आप। राज्यपाल का जो होता है वो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 155 के तहत, वो राष्ट्रपति करते हैं। देखिए ये जो अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं राज्यपाल की, वो जो नियम है वो कहाँ से लिया गया है, समझ रहे हैं। राज्यपाल की नियुक्ति जो है
राज्यपाल की नियुक्ति ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है, किस देश के संविधान से। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो भारत में जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं इनका जो नियुक्ति प्रक्रिया है किस देश से ली गई है। देखिए जैसे अमेरिका में है, ठीक है, अमेरिका में राज्यपाल का चुनाव होता है, ठीक है, अमेरिका में प्रत्येक राज्य के राज्यपाल का चुनाव होता है, ठीक है, चुनाव किया जाता है यहाँ पर जनता के द्वारा। हाँ, लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं किया जाता, समझ रहे हैं, चुनाव नहीं होता है। तो जो भारत की जो प्रक्रिया है नियुक्ति की वो कनाडा वाली प्रक्रिया है, समझ रहे हैं, ये इसके समान है भारत, समझ रहे हैं, जो भारत में राज्यपाल नियुक्ति की प्रक्रिया है वो कनाडा से ली गई है, समझ गए आप। जैसे अब ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो किस देश की है, तो आप ये बता सकते हैं कि वो कनाडा की है, ठीक है। इनकी अर्हता क्या क्या होती है, देखिए अर्हता पहली होती है भारतीय नागरिक होना जरूरी है, ये भारतीय हो, ठीक है। नंबर 2 इनकी उम्र 35 ईयर ओल्ड, मतलब 35 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, समझ रहे हैं। और देखिए इनका शपथ ग्रहण, इनका जो शपथ ग्रहण होता है वो अनुच्छेद 157 के तहत होता है, ठीक है, अनुच्छेद 157 के तहत होता है। इनका शपथ ग्रहण कराता कौन है, इनका शपथ ग्रहण उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल का शपथ ग्रहण करवाते हैं, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई। ये अनुच्छेद 159 के तहत होता है शपथ ग्रहण, और इनकी ये जो अर्हताएं होती हैं ये 157 में इनका वर्णन है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, शपथ ग्रहण क्या होता है और इनकी अर्हता क्या होती है। और अनुच्छेद 154 के तहत, अनुच्छेद 154 के तहत जो राज्य का मतलब राज्य की कार्यकारी शक्तियां होती हैं, ठीक है, इनका कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं, जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। राज्य कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है, ये राज्यपाल में निहित होती है। अब आगे बढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि राज्यपाल बनने के लिए वास्तविक उम्र क्या होनी चाहिए, समझ रहे हो। राज्यपाल हर पद के लिए एक उम्र होती है, तो राज्यपाल पद के लिए उम्र जो होती है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। आपकी उम्र 35 वर्ष, यदि आप राज्यपाल के लिए, राज्यपाल आपको नियुक्त करने वाले हैं या राज्यपाल जिसको भी नियुक्त किया जाता है उसको 35 वर्ष का होना जरूरी होता है, समझ गए हैं। तो और इनका वेतन क्या होता है, वेतन जो इनका होता है ये इनका वेतन 3.5 मतलब 3.5 लाख, 3,50,000 रुपए प्रति माह राज्यपाल को दिया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात एक चीज ये भी आप समझेंगे, जो अभी कोरोना काल में इनके वेतन में से 30% कटौती हो रही है, समझ रहे हैं, कटौती। जितने भी मंत्रिमंडल के या फिर राष्ट्रपति हो या फिर राज्यपाल हो या प्रधानमंत्री हो सभी के वेतन में से 30% जो कटौती हो रही है वो कोरोना काल में हो रही है, ठीक है। तो इनके वेतन जो इनका वेतन 3,50,000 है उसमें से 30% निकाल के ही जो अभी मिल रहा है इनको, ठीक है। अब देखिए शपथ ग्रहण आपने समझ लिया क्या होता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है, अर्हता क्या होती है, अनुच्छेद 156 के तहत इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है इनका कार्यकाल, ठीक है। इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। फिर से देख लीजिए, ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न बने रह सकते हैं लेकिन कार्यकाल वास्तविक जो होता है वो 5 ही वर्ष का होता है। और इनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के तहत। और उसके बाद जो राज्यों के सभी राज्यों के एक राज्यपाल होंगे ऐसा बताया ही गया है। तो आप राज्यपाल टॉपिक को मेरे हिसाब से आप अच्छे से समझ गए होंगे। राज्यपाल से कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है तो वो आपसे नहीं छूटेगा। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है।